नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार केसी मेरे चैनल इंडिया स्पीक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं थोड़ा कुछ बात करने के लिए आया हूं आप लोगों के साथ में। हमारी एक मूवी अभी अभी रिलीज़ हुई है और बहुत बेहतर कर रही है, बहुत अच्छा जा रही है। धूम धड़ाका बॉक्स ऑफिस में 900 करोड़ पार कर चुकी है। धुरंधर मूवी स्पाई थ्रिलर मूवी है, हम सबको पता है, हम सबको प्यार है उस मूवी से। मैंने तो देखा और एंड होते होते मुझे पता भी नहीं चला एंडिंग कब आई, और दिल में ऐसा रह गया कुछ अधूरा, कुछ आधा रह गया है। तो मैं सेकंड पार्ट का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। सो ऑल द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द कास्ट एंड क्रू, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स धुरंधर मूवी के लिए, और हमारे देशवासियों के लिए जिन हम सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमने देखा, भर भर के देखा हमने। अब आते हैं एक ढक्कन जो जर्मनी में बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग उसको जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि कुत्ते की लॉयल्टी होती है, उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। मैंने देखा कि राइट फ्रॉम द इलेक्शन टू एनीथिंग जो इंडिया को पॉजिटिव लाइट में दिखाता है वो वहाँ से भोगते रहता है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे बंदरों को, ऐसे ढक्कन के, ऐसे गधे के इतने सारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर कैसे होते हैं। उस हिसाब से तो मैं भले अभी यूट्यूब पर ये शायद मेरा सेकंड ही वीडियो होगा जो मैं कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से तो मेरे तो कम से कम मेरे तो 50 करोड़ होने चाहिए उस हिसाब से। पता नहीं कैसे लोग उसको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसको सुनते हैं। एटलीस्ट इंडिया के बारे में अगर वो कुछ बोलता है तो मैंने देखा है कि उसका एंटी इंडिया नैरेटिव रहता है। किसको खुश करना चाहता है, किसके कहने पर करता है, कौन उसके डायलॉग्स लिखता है, कौन उनको उसको कंटेंट देता है, वो उसको रीवेरीफाई करता है कि नहीं पता नहीं। बड़ी फ़नी सी बात है, सब जगह उसकी चर्चा हो रही थी। तो मैंने सोचा ये क्या चीज़ है। जब मैंने देखा, दो चार वीडियोस उसके देखे, दो चार चीज़ें उसके बारे में सुनी, दो चार चीज़ें मैंने खुद भी देखा। नहीं तो मैं उसके बारे में इतना देखता नहीं हूँ, उसके बारे में इतना मुझे सुनाता है, लेकिन उसके बारे में इतना डीपली मुझे जानने का कोई वो नहीं रहता। तो जब मैंने देखा कि उसने एक डिक्लेरेशन किया हुआ था कुछ दिन पहले कि भैया कि धुरंधर मूवी के बारे में मैं अभी एक कुछ नया वीडियो लेके आने वाला हूँ जिससे मैं मूवी को पूरा क्रैश आउट कर दूँगा, पूरा वो कर दूँगा। तो मैं बोला अरे ढक्कन कहीं के, तेरे कहने पर गधे, तेरे कहने पर मतलब क्रैश आउट हो जाएगी कोई मूवी, तेरे कहने पर लोग देखना छोड़ देंगे। तो ये इसका क्या है, इसका इग्नोरेंस है, इसका घमंड है। इसको लगता है कि इसके करोड़ों में सब्सक्राइबर है, इसके करोड़ों में फॉलोवर है, हाँ, तो ये कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, ये किसी को भी हिला सकता है, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन इस ढक्कन, इस गधे को पता नहीं है कि देखो घमंड जो है ना, रावण को भी ले डूबा है। ये क्या चीज़ है, इसका घमंड ही था जिससे इसने कुछ इलेक्शंस के इंडिया के कुछ इलेक्शंस को इसने प्रेडिक्ट किया था अपने घमंड के कारण, और औंधे मुँह गिरा। फिर भी इसको अक्ल नहीं आई। अभी मुझे लगता है कि ओवरऑल ये इसको भी पता है कि इसका जो एंटी इंडिया नैरेटिव या इंडिया की तरक्की को लेकर के जो भी नैरेटिव है ये चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अपने फॉलोवर के दम पर ये एटलीस्ट यूट्यूब में मोटा माल कमा लेता है, इस वजह से ये डालते रहता है। भैया कुछ नहीं, मतलब नाम ही नहीं सही, बदनाम ही सही, कुछ तो आएगा। तो ऐसे ही इसका घर चलता है सबसे पहले। दूसरी बात, धुरंधर मूवी को लेकर के उसने बोला है कि मतलब जैसे कि IC-184 जो कांधार प्लेन हाईजैक था, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद में आप बोल सकते हो दूसरे इंसिडेंट, टेररिस्ट इंसिडेंट, उसको इसने फिक्शन बनाया है, बताया है। ये फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है गधे। वहाँ जर्मनी में बैठ के तू फील नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये बताना चाहता है कि इंडिया हर बार, मतलब इंडिया ने निगेट किया, इंडिया ने रिजेक्ट किया कि हमने कोई स्पाई नहीं भेजा पाकिस्तान में। तो गधे कहीं के, फिर से मैं बोल रहा ढक्कन गधे, कोई गवर्नमेंट ये मानेगी कि मैं अपने स्पाइस भेज रहा हूँ? हम सबको पता है कि दुनिया भर में CIA से लेके FBI से लेकर के हमको पता है, हाँ, KGB से लेकर के, हाँ, हर किस्म के जासूस एक दूसरे कंट्री में जाते हैं, आते हैं, उनका अपना काम रहता है। तो ये मान लेना कि नहीं गवर्नमेंट ने मना किया था तो इन्होंने कैसे, मतलब अभी ऐसे मूवी बना दी, तो ये तो इसका IQ बताता है कि भैया ये कंटेंट इसको कोई तो दे रहा है, और ये सीधा गधे के जैसा उसको भाव 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 हुआ हुआ कर दे रहता है। हाँ, इसका अपना कोई व्यू नहीं है, इसका अपना कोई पॉइंट नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अभी जैसे कि इस मूवी के बारे में बोल रहा था, बहुत वायलेंस हो गया, हाँ ये है वो पाकिस्तान, मतलब सच बता दे तो ये पाकिस्तान का फेवर करने वाली बात करता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और दूसरी बात है, वायलेंस की बात है या एंटी पाकिस्तान है, तो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, तो अच्छी बात है ना। हमारा दुश्मन देश है,
हमको लगता है कि मतलब ये चीज़ उसने किया है और ये चीज़ हमने उसको दबा करके हमने उसको रिप्लाई बैक किया तो हम बनाएंगे। पद्मावती मूवी के टाइम में इसने क्या कहा था, इसने कहा था अरे अपना इतना बड़ा देश है, कोई भी कुछ भी करेगा तो किसी को कहीं ना कहीं किसी कोने में किसी को बुरा लग सकता है। और अपनी फ्रीडम है, क्रिएटिविटी में फ्रीडम है, आपको जो जैसा मन पड़ता है जैसा लगता है आप बनाओ अपनी मूवी अपने हिसाब से। आपको दूसरे की मूवी पसंद नहीं आ रही तो बना दी मूवी, हमको पसंद है, लोग भर भर के देख रहे हैं। हाँ, इस भड़ुआ के बोलने से लोग नहीं जाएंगे कि जा रहे हैं, 900 करोड़ के ऊपर बिजनेस कर चुका है। और ये एक इतना ग्रैंड मूवी को जो वर्ल्ड वाइड सक्सेस चल रहा है, हिट चल रहा है, ये किस हिसाब से इसने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं ऐसा लाऊंगा एक वीडियो की जिससे वो पूरा मूवी औंधे मुँह गिरेगा। तो मुझे लग रहा है ये कुछ नहीं है, ये फुस बम है। इसने इसलिए बोला था ताकि अपने फॉलोवर के दम पर ये अपनी वीडियोस को यूट्यूब में और चला सके और व्यूज़ गार्नर कर सके और नए सब्सक्राइबर बना सके। और मोस्टली इसके तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ही ज़्यादा रहते हैं। हाँ, कुछ लिब्रांडो इंडिया के भी है लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है, वो खुश हो गएंगे और कुछ और जुड़ जाएंगे। तो ये पैसा पीटने के लिए कर रहा है, इससे देश के इसको कुछ लेना देना है नहीं। तो ऐसे लोगों को आप लोग सीरियसली भी मत लो, इसको इतना हाइप मत दो कि भैया ये क्या लाने वाला था, ये क्या बोलने वाला, ऐसे करके आप हाइप मत दो। हर तीसरे यूट्यूबर को देख रहा हूँ कि इसके बारे में बात कर रहा है, भले ही बहुत सारे इसके सब्सक्राइबर खुद इसको धो रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर धो रहे हैं, लेकिन वही बात हो गई ना कि साहब नाम ना हुआ तो क्या हुआ, हाँ बदनाम ही सही, हाँ कुछ तो आया हाथ में। तो ऐसे लोगों को सीरियसली मत लो, निगलेक्ट करो। ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी है, हर कोई जवाब दे रहा है, मैंने भी दे दिया और आगे भी देता रहूँगा। इस किस्म को चाहे ध्रुव राठी हो चाहे कोई भी बंदे हो, तो इस चीज़ के बारे में देश के खिलाफ तो कुछ सुनना नहीं है, हम सब ने मिल के एक साथ आवाज़ उठानी है। जय हिंद, वंदे मातरम।